नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस अवसर के इस चैनल पर। दोस्तों आज 8 मार्च है और 8 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इस साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रहने वाला है? इस साल का थीम है अधिकार और न्याय के साथ साथ अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण हर अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई इस साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये थीम रहने वाला है दोस्तों। आइए इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा करते हैं। फरवरी और मार्च का। फरवरी का पर चर्चा करते हैं दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। और 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी डे। इस तरह से। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों हाल ही में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इनका अनावरण किया गया है मोटाना एक स्टेट है। कहाँ का? यूएसए में मोटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मोटाना विश्वविद्यालय कहाँ किया गया है? मोटाना विश्वविद्यालय के मिसूला परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों। तो यूएसए में किया गया है। आइए यूएसए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूएसए का मतलब अमेरिका का राजधानी
अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का राजधानी है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? अमेरिका का मुद्रा डॉलर। अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी हाल ही में मतलब अभी संघर्ष चल रहा है अमेरिका और इजराइल के सहयोग से, ईरान के ऊपर सहयोग चल रहा है, और जिसमें कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी अमेरिका चलाया था। किस पे? तो ईरान पे। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया था। किस पे चलाया था? तो ईरान के ऊपर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हट्टी रिशाला महोत्सव। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में एक महोत्सव मनाया गया जिसे हट्टी रिसाला महोत्सव कहते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। समृद्ध सांस्कृतिक का प्रतीक। यह महोत्सव 138 वर्ष पूरे होने पर यह पर्व मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का बात यहाँ आया है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। महाराष्ट्र का जो राजधानी है कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अभी गवर्नर नया बनाया गया है, महाराष्ट्र का गवर्नर, जिनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र का भी हाल ही में नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जिष्णुदेव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है? दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा अभी 8 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका तबादला किया है। और दिल्ली का किसे बनाया है? दिल्ली का बनाया है अभी तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को अभी दिल्ली के नया लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलिए या फिर उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू। इसके पहले वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। इन्हीं को रिप्लेस करके अब तरनजीत सिंह संधू को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है दोस्तों। विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम है अभी रेखा गुप्ता यहाँ का सीएम है। और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना पहले थे, इसी को रिप्लेस करके अब किसको बनाया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को अब यहाँ का दिल्ली का क्या बनाया गया है? तो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा बिहार का
बिहार का गवर्नर भी चेंज हो गया है, और कौन बना है तो सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन जी अब बिहार का क्या है, गवर्नर है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का भी, पश्चिम बंगाल का भी गवर्नर चेंज हो गया है। अब यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है RN रवि, बंगाल के हैं। और तमिलनाडु के भी गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के भी बनाए गए हैं। इसी तरह से हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के भी करेंद्र गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेक्सागोन गठबंधन। दोस्तों अभी हेक्सागोन गठबंधन जो है इसका आयोजन किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल के द्वारा हेक्सागोनल गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ पे ये जो हेक्सागोनल गठबंधन है ये किस लिए ये गठबंधन किया गया है, सुरक्षा चुनौती को निपटने के लिए, सुरक्षा चुनौतियों को निपटने के लिए। किसके लिए, सुरक्षा चुनौतियों को निपटने के लिए अभी इजराइल के द्वारा हेक्सागोनल गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये सुरक्षा चुनौती किस चीज़ का सुरक्षा का बात कर रहा है, तो हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र। हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में जो वहाँ का जो सुरक्षा चुनौती है उन्हीं को निपटने के लिए हेक्सागोनल गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया है। किसके द्वारा, तो इजराइल सरकार के द्वारा। चूंकि इसका नाम हेक्सागोन है, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो 6 देशों का समूह मिलकर हेक्सागोन गठबंधन करेंगे, जिसमें कि इनका मेंबर कौन कौन रहने वाला है, जिन्हें ये प्रस्ताव भेजा गया है हेक्सागोनल गठबंधन में शामिल होने के लिए। वो उसमें से भारत भी है, भारत है और साइप्रस, इथोपिया और UAE। एक और है जिसका नाम है ग्रीस। एक और कौन है, ग्रीस। 1 2 3 4 5, एक हो गया इजराइल, 6। और इस तरह से टोटल 6 मेंबर ये हेक्सागोन गठबंधन में शामिल होगा। और इसका प्रस्ताव अभी भारत को भी भेजा गया है इजराइल की तरफ से। आइए फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का थीम क्या है, अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ किया है, मोटाना विश्वविद्यालय के मिशुला परिसर में। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो तरनजीत सिंह संधू को। हेक्सागोन गठबंधन इजराइल सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आज का ये मेरा पहला ये सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।